परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ लिखा, जिसका हिंदी में अनुवाद है बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठकों से 4 समस्याओं पर विचार विमर्श यानी चर्चा करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, और इन विषयों पर चर्चा किए बिना आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। पहली, बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना से संबंधित है, सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्ञा क्यों ग्रहण की। दूसरी है, जो 4 आर्य सत्यों द्वारा उत्पन्न होती है, क्या ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं। तीसरी समस्या का संबंध है आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों से है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया, ऐसा क्यों। चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था। क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था, अथवा उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवकों की रचना करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में समर्पित हों। आइए हम परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे बुद्ध और उनके धम्म के परिचय को पढ़ते हैं और गंभीरता से जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। परिचय। भारतीय जनता के कुछ वर्गों में बौद्ध धम्म के प्रति बढ़ती रुचि के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत कथन की। किसी भी अबोध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके जो उनमें पूर्ण रूप से सब कुछ सुसंगत हो। निकायों के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र सुसंगत रूप में लिखना केवल कठिन ही नहीं प्रतीत होता, वरन उनकी शिक्षाओं के कुछ भाग की सुसंगत अभिव्यक्ति और भी अधिक कठिन हो जाती है। यथार्थ में ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार के धर्मों के संस्थापकों में बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रहस्यमय होने पर भी एकदम उलझन पैदा करने वाली अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए। क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें और उन पर सामान्य रूप से विचार विमर्श करें, और वे उन समस्याओं पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है उसे डालें। इन समस्याओं पर चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली समस्या बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना से संबंधित है। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्ञा क्यों ग्रहण की। परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रव्रज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृतक की लाश को देखा था। स्पष्ट रूप से यह उत्तर बेतुका लगता है। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों के परिणाम स्वरूप प्रव्रज्ञा ग्रहण की, तो यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये 3 दृश्य पहले कभी नहीं देखे। ये जीवन की ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटती रहती हैं, और सिद्धार्थ इससे पूर्व उन्हें देख पाने में असफल नहीं रहे होंगे। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने पर भी सिद्धार्थ ने उन्हें पहली बार देखा। यह व्याख्या विश्वसनीय और तर्कसंगत नहीं है, किंतु यदि यह प्रश्न का उत्तर नहीं है, तब यथार्थ उत्तर क्या है। दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों द्वारा उत्पन्न होती है। क्या ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं। जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण ही दुख है, पुनरुत्पत्ति दुख है, तब तो हर चीज का ही अंत है। न ही धम्म और न ही दर्शन व्यक्ति को इस संसार में सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है, तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म स्वयं ही सदा दुखमय है। ये 4 आर्य सत्य अबौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म स्वीकार करने के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि 4 आर्य सत्य आदमी को आशा से वंचित करते हैं।
ये आर्य सत्य बुद्ध के धम्म सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत बना देते हैं। क्या ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के मूल सिद्धांत के भाग हैं अथवा ये बाद के भिक्षुओं द्वारा की गई अभिवृद्धि है? एक तीसरी समस्या का संबंध आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों से है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रथम दृष्टि में प्रश्न पैदा होता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच चकरा देने वाले प्रश्न हैं। बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या बुद्ध ने इन शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग किया? उन अर्थों से सर्वथा भिन्न जिन अर्थों में बुद्ध के समकालीन ब्राह्मणों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था? यदि ऐसा है तो किस अर्थ में? अथवा क्या उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था अथवा उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवकों की रचना करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में समर्पित हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु केवल एक परिपूर्ण मनुष्य मात्र है तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि यद्यपि परिपूर्ण मनुष्य है तो वह एक स्वयं तक सीमित स्वार्थी आदमी ही है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर केवल सैद्धांतिक सुसंगति के हित में ही नहीं वरन भावी बौद्ध धर्म के हित में भी निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रश्न पाठकों को आगे आकर उनके समाधान हेतु अपना योगदान देने के लिए जागृत करेगा। ये प्रश्न परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म के परिचय में कहे हैं। क्या आपको ये 4 विषय समझ में आए? इन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि बौद्ध धम्म के कार्य में गति आ सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।